आज का टॉपिक है डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड एंड वेव फ्रंट। जितने भी टाइप्स की इंटरफेरेंस की फिनोमेना होती है उसमें दो कोहेरेंट सोर्सेज की ज़रूरत होती है और कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस करने का दो ही तरीका है, बाय डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट और बाय डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। पहला तरीका है बाय डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। In this method, a beam is allowed to fall on two closely spaced holes and the two beams emitting from the holes interfere. ये जो पहला है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, इसमें एक बीम को हम दो क्लोजली स्पेस्ड होल में हम लोग अलाउ करते हैं टू फॉल। फिर वो दो बीम्स एक साथ इंटरफेयर करता है और इंटरफेरेंस पैटर्न देता है। इन सच एक्सपेरिमेंट it is essential that the parent source of light should be a point source. इस एक्सपेरिमेंट में ये जरूरी है कि जो पेरेंट सोर्स है लाइट का वो एक पॉइंट सोर्स और ब्रॉड सोर्स नहीं होना चाहिए, वो एक पॉइंट सोर्स होना चाहिए पेरेंट सोर्स को। इस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कौन कौन सा इंटरफेरेंस फेनोमेना इस कैटेगरी में आता है, इसके एग्जांपल्स है। द एग्जांपल ऑफ दिस आर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग YDAC भी लिखते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट, लॉयड मिरर्स एक्सपेरिमेंट एंड बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि इसकी कंडीशन एक पॉइंट सोर्स यूज़ करना है तो हम पॉइंट सोर्स यूज़ करते हैं और उस पॉइंट सोर्स की वेव फ्रंट यहाँ से एमिट होती है और यहाँ हम दो नैरो स्लिट का यूज़ करते हैं। यहाँ से जो वेव फ्रंट एमिट होती है फिर यहाँ से इसकी सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होती है, सेकेंडरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होती है। तो यहाँ हमने क्या किया कि एक पॉइंट सोर्स से हमने दो कोहेरेंट सोर्स S1 और S2 को बनाया। तो ये है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसमें वेव फ्रंट डिवाइड हो रही है, पेरेंट सोर्स यहाँ से जो वेव फ्रंट है यहाँ से वेवलेट्स एमिट हो रही है और फिर इस वेवलेट्स की हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट का काम करेगी और सेकेंडरी वेव फ्रंट से फिर सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट हो रही है। तो हमने बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट यूज होता है। इसका एग्जांपल है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड मेथड है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इन दिस मेथड अ बीम इज डिवाइडेड एट टू और मोर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड बीम्स इंटरफेयर। मतलब इस मेथड में क्या करते हैं कि इंसिडेंट बीम को दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग बीम्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं और वो रिफ्लेक्टिंग बीम कोहेरेंट सोर्स का काम करती है और फिर वो रिफ्लेक्टिंग बीम्स इंटरफेयर होकर इंटरफेरेंस पैटर्न देते हैं। द पेरेंट सोर्स ऑफ लाइट सोर्स शुड बी एन एक्सटेंडेड सोर्स और ब्रॉड सोर्स। जो लाइट की पेरेंट सोर्स होनी चाहिए वो एक्सटेंडेड सोर्स होनी चाहिए या ब्रॉड सोर्स, जैसे कि एग्जांपल के लिए सनलाइट होनी चाहिए। तो कौन कौन से फेनोमेना इस कैटेगरी के अंदर आते हैं बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, तो एग्जांपल है इसके फेनोमेना का एग्जांपल है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, एंड न्यूटन्स रिंग। इसका एग्जांपल है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के फिनोमेना में आता है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। इसमें क्या होता है, हम एक थिन फिल्म लेते हैं, उसमें इंसिडेंट बीम जो होती है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है
और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। फिर इस पॉइंट पे आकर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाता है। सिमिलरली इस पॉइंट पे आने के बाद कुछ पार्ट क्या होता है, इधर से ट्रांसमिट होता है और कुछ पार्ट इधर रिफ्लेक्ट होता है। फिर इधर आकर कुछ पार्ट इधर जाएगा और कुछ पार्ट इधर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ए बी इंसिडेंट बीम है, ए बी इंसिडेंट बीम है और बी R1 और ये डी R2 दो रिफ्लेक्टेड बीम्स है। जब ए बी इंसिडेंट बीम है तो इसको हमने क्या किया, डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड किया। मतलब इंसिडेंट बीम को दो ऐसे बीम्स में तोड़ा, जैसे कि दो रिफ्लेक्टेड बीम बी R1 और डी R2, और ये रिफ्लेक्टेड बीम्स क्या करती है, कोहेरेंट सोर्स का काम करेगी और इंटरफेयर होकर इंटरफेरेंस पैटर्न देगी। सिमिलरली यहाँ पर CT1 और ET2 जो है वो ट्रांसमिटेड बीम्स है और ये भी ट्रांसमिटेड बीम कोहेरेंट सोर्स का काम करेगी और इंटरफेयर होकर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देगी। इसकी जो कंडीशन है डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड की, जो सोर्स होना चाहिए वो ब्रॉड सोर्स होना चाहिए। इसीलिए इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, जैसे कि एग्जांपल ऑयल जब वाटर पे पड़ती है तो हमें कलर दिखाई देता है, तो इस पर जो सोर्स रहता है वो सनलाइट रहता है। तो सनलाइट एक ब्रॉड सोर्स है। और क्या किसका डिवीज़न करते हैं, तो इंसिडेंट बीम। तो यही एग्जांपल है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स, इसका एग्जांपल है।